मुंबई, वह शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन आज इस शहर की धड़कनें तेज हो चुकी है रे। 17 साल बाद जेल से निकला है वह डॉन, जिसके नाम से कभी पूरा अंडरवर्ल्ड थर 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 कांपता था। अरुण गवली, दगड़ी चोल का डैडी, वह नाम जिसने दाऊद इब्राहिम को टक्कर दी, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टरों को पीछे छोड़ दिया, और अब वो जेल से बाहर आ गया है रे। पूरा मुंबई जैसे थम गया। गुलाबों की बरसात, नारों का शोर और दगड़ी चोल की गूंज, ऐसा स्वागत मुंबई ने पिछले कई सालों से नहीं देखा। आज लॉरेंस खामोश है, दाऊद सन है, क्योंकि डैडी वापस आ गया है। ये कहानी है अरुण गवली की, उस लड़के की जिसने गरीबी से उठकर अंडरवर्ल्ड का राजा बनने की हिम्मत की, एक गैंगस्टर की जिसने अपने इलाके के लिए डैडी का खिताब पाया, और एक ऐसा डॉन की जो 17 साल बाद लौटकर फिर से मुंबई का इतिहास लिखने वाला है। तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के एपिसोड में आज बात करेंगे अरुण गवली के खून खराबे वाले इतिहास की। કેમ છો મજામાં રે મામા। 1955 महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, कोपरगांव का छोटा सा गांव, झोपड़ी जैसी कच्ची दीवारें, टूटी छत और अंदर चारपाई पर लेटे मजदूर गुलाबराव गवली का परिवार। गुलाबराव दिन रात पसीना बहाते, लेकिन थाली में दाल रोटी तक मुश्किल से आती। गांव वालों के लिए एक आम परिवार था, लेकिन इस परिवार का बेटा अरुण इतिहास लिखने वाला था। अरुण बचपन से ही चुपचाप रहता, ना खेलों में दिलचस्पी ना पढ़ाई में। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती, जैसे वह इस गरीबी से नफरत करता हो। उधर गरीबी की थपड़े सहते सहते जब पेट की भूख बगावत पर उतर आई तो गुलाबराव ने एक फैसला लिया। वो अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई चला आया। मुंबई, वह शहर जिसके बारे में गांव वाले कहते वहाँ हर गली में सोना बिखरता है, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही थी। मुंबई की चमचमाती इमारतों के पीछे मजदूरों की टूटी फूटी झुग्गियाँ थी। पिता गुलाबराव ने मिल में नौकरी पकड़ ली। अरुण भी बड़े होते होते वही काम पर लग गया। दिन भर फैक्ट्री की मशीनों की आवाज़, रात में थक कर बिस्तर पर गिर जाना, लेकिन अरुण की आंखों में अजब सी बेचैनी थी। वह समझ चुका था यहाँ भी गरीब का पसीना सिर्फ अमीर की जेब भरने के काम आता है। अरुण की जवानी अब दस्तक दे चुकी थी, चेहरे पर मूछें उभर आई थी, आंखों में गुस्सा, सीने में बगावत। साल 1970, भाई खल्ला की गलियों में रात के अंधेरे में जुए का अड्डा चलता। ताश के पत्ते, शराब की बोतलें और सिगरेट के धुएं से भरा कमरा। यही अरुण की पहली मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन से, पारसनाथ पांडे, स्थानीय गैंगस्टर जो उस इलाके का छोटा मोटा डॉन माना जाता। अरुण ने पांडे के लिए काम करना शुरू किया। कभी उगाही, कभी जुए की देखरेख, तो कभी मारपीट। पैसे मिलते थे और सबसे बड़ी बात, लोग उसे सलाम ठोकते थे। यही वह चीज़ थी जिसकी तलाश अरुण को सालों से थी, इज्जत और खौफ। मुंबई 70 का दशक, यहाँ पैसा और ताकत की भाषा एक थी गोलियाँ। पुलिस भी जानती थी शहर की गलियों पर असली राज उनका नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड का है। और इस अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक टोली थी बाईकुला कंपनी। भाई खल्ला की तंग गलियाँ, टूटे मकान, हर गली के मोड़ पर शराब के ठेके और आंखों में डर। यहाँ का नाम सुनते ही लोग कांप उठते। रमा नायक और बाबू रेशम। रमा नायक एक सीधा साधा इंसान, लेकिन खून का प्यासा। बाबू रेशम चालाक, पैसों के लिए कुछ भी करने वाला, और इन्हीं के साथ जुड़ने वाला था अरुण गवली। जुए के अड्डे से शुरुआत करने वाला अरुण गवली धीरे धीरे पहचान बनाने लगा था। उसकी आंखों में निडरता थी, डेयरिंग था, दिमाग था। रमा नायक ने पहली बार जब अरुण को देखा तो बाबू रेशम को बोलता, ये छोकरा सीधा नहीं है, लेकिन काम का है, इसको अपने साथ रख लो। उस दिन से अरुण गवली बाईकुल्ला कंपनी का हिस्सा बन गया। मुंबई में उस वक्त कोबरा गैंग का भी खौफ था। रमा नायक ने तय किया, इस शहर में दो सूरज चमक नहीं सकते। रात का अंधेरा, गलियों में फैला सन्नाटा और बाईकुल्ला कंपनी की बंदूकें, गोलियों की गड़गड़ाहट ने पूरे मुंबई को हिला डाला। सुबह अखबारों में सुर्खियां थी, कोबरा गैंग का खात्मा, नया खूंखार नाम उभरा, अरुण गवली। और यहाँ से बाईकुल्ला कंपनी को एक नया नाम दिया गया, BRA गैंग। बी यानी बाबू रेशम, आर यानी रमा नायक, और ए यानी अरुण गवली। और इस गैंग आने वाले सालों में मुंबई को दहलाने वाला था। 1980 का दशक, उस वक्त दाऊद इब्राहिम मुंबई का उभरता हुआ बादशाह था। उसकी आंखें सिर्फ पैसों पर नहीं थी, बल्कि पूरे शहर पर थी। उसने BRA गैंग को भी अपने साथ जोड़ लिया। रमा, अरुण और बाबू उसके लिए काम करने लगे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उगाही, शराब, हथियार का धंधा, सब दाऊद की इजाजत से होता। लेकिन दाऊद को हमेशा लगता कि रमा नायक का खौफ
उसकी बादशाहत के लिए खतरा है और यहीं से साजिश की गिनती शुरू हुई। 1988 मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। सूचना थी रमा नायक अपने आदमियों के साथ एक घर में छिपा है। पुलिस ने घेराबंदी की, गोलियों की बरसात हुई और उसी खून खराबे में रमा नायक गिर पड़ा। लेकिन ये सिर्फ पुलिस का एनकाउंटर नहीं था रे। अरुण गवली के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। यह एनकाउंटर दाऊद के इशारे पर हुआ है। दाऊद ने ही रमा नायक को मरवाया। इससे पहले वह बाबू रेशम को मरवा चुका था। रमा नायक और बाबू रेशम की मौत ने अरुण की जिंदगी ही बदल दी। वह सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा रे, बल्कि दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। मुंबई अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य, दूसरी तरफ दगड़ी चोल का डैडी अरुण गवली। और इस दुश्मनी का पहला खून अभी बाकी था। 1989 से लेकर 1992 तक मुंबई की हवा में सन्नाटा नहीं, बारूद की गंध तैर रही थी। पुलिस की सायरन बजती गाड़ियां, नेताओं के कांपते चेहरे और आम जनता के सीने में खौफ। हर कोई जानता था अब ये शहर सिर्फ पुलिस का नहीं रहे, बल्कि दो दुश्मनों का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, दूसरी तरफ दगड़ी चोल का डैडी और अरुण गवली। रमा नायक और बाबू रेशम की मौत का बदला लेने अरुण गवली बावरा हो चुका था। दाऊद की बहन हसीना पारकर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहती। उसका पति इब्राहिम पारकर दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी। वह न सिर्फ दाऊद का साला बल्कि उसका दाहिना हाथ भी। अरुण ने सोचा दाऊद को सीधा छूना मुश्किल है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका परिवार। 26 जुलाई 1992 वह तारीख जिसने पूरे मुंबई को हिला डाला। नागपाड़ा की एक तंग गली में रात के अंधेरे में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। गवली के शूटरों ने घात लगाकर हमला किया। कुछ ही सेकंड में इब्राहिम पारकर गोलियों से छल्ली होकर जमीन पर गिर पड़ा। खून से लथपथ सड़क और आसमान में गूंजती चीखें। लोग कहते हैं उस वक्त हसीना पारकर ने अपने पति की लाश को देखकर जो चीख मारी थी, वह आवाज पूरे मुंबई ने सुनी थी। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थी, हसीना पारकर के पति की हत्या, अरुण गवली पर जक। पूरा मुंबई हिल गया। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि दाऊद को खुली चुनौती थी। नेता घबराकर पुलिस कमिश्नर को फोन करने लगे। पुलिस अफसरों के माथे से पसीना छूटने लगा, क्योंकि सब जानते थे अब इस शहर में खून की बारिश होने वाली है। दाऊद पूरे मुंबई को दहलाने के लिए पूरी योजना बना चुका था। उधर दगड़ी चोल की गलियों में अरुण ने अपने आदमियों को हथियार बांटे। हर गली पर चौकसी बढ़ा दी। लोग कहते थे अब दगड़ी चोल पुलिस की चौकी नहीं है रे, गवली की सेना का किला है। आखिर क्या था दगड़ी चोल? दगड़ी चोल सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं था रे, बल्कि अरुण गवली का साम्राज्य था। यहाँ हर दीवार पर गवली का नाम गूंजता, हर गली में बंदूक की चमक थी और हर दरवाजे पर गवली के आदमियों की चौकसी। लोग कहते अगर दगड़ी चोल में कोई दुश्मन घुसा तो बाहर सिर्फ उसकी लाश निकलेगी। दगड़ी चोल के बीचों बीच एक कमरा था, जहाँ हर शाम गवली का दरबार लगता। मालिक, मजदूर, नेता, ठेकेदार सब वहीं हाजिरी भरते। अरुण सामने बैठा होता, सफेद कुर्ता पैजामा पहने, हाथ में बीड़ी लिए। उसकी आंखें शांत लेकिन खतरनाक। लोगों की नजर झुक जाती, क्योंकि सब जानते थे यह आदमी मुस्कुराते हुए भी मौत का फैसला सुना सकता है। अरुण गवली की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जनता। वह गरीबों की मदद करता, बीमारों का इलाज करवाता और जरूरतमंदों को पैसा देता। इसलिए लोग उसे डैडी कहते। लेकिन दुश्मनों के लिए वही डैडी मौत का दूसरा नाम था। पुलिस बार बार दगड़ी चोल पर छापे मारती, लेकिन अंदर जाने से पहले ही खुफिया खबर बाहर निकल जाती। गवली के लोग तैयार खड़े रहते। कई बार पुलिस वालों को भीड़ के गुस्से से बचकर भागना पड़ा। एक अफसर ने कहा था दगड़ी चोल मुंबई का वह काला साम्राज्य है जहाँ भारतीय कानून नहीं सिर्फ गवली का कानून चलता है। मुंबई में दाऊद बनाम गवली की ये लड़ाई चलती रही। वक्त बीतता रहा, लेकिन अरुण गवली अब राजनीति की ओर रुख करता है। 1990 में मुंबई नगर निगम का चुनाव आया। गवली ने अपनी पार्टी बनाई, अखिल भारतीय सेना। यह पार्टी भले छोटी थी, लेकिन इसका असर बड़ा था, क्योंकि यह पार्टी दगड़ी चोल और आसपास के इलाके की जान बन चुकी थी। 1990 में गवली ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ राजनीति की नहीं थी, ये जीत थी एक गैंगस्टर के नेता बनने की। अंडरवर्ल्ड में यह पहली बार हुआ कि जिसने कल तक खून से होली खेली, आज वो जनता के वोट से सीधा विधानसभा में पहुंच गया था। अब कालचक्र का पहिया घूमने लगता है। अरुण गवली का फुल टाइम धंधा बन चुका था राजनीति। उधर दुबई छोड़कर दाऊद पाकिस्तान चला जा चुका था। उसका साम्राज्य मुंबई में कमजोर पड़ने लगा था। मुंबई पुलिस ने अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मैदान में उतार दिए थे। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया हो रहा था। और इसी बीच साल 2008 में हालात और बदल गए। गवली पर पहले ही करीबी राजनेता कमलाकर झा की हत्या का आरोप लगा। ये केस इतना बड़ा था कि गवली की राजनीतिक इमेज हिल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गवली की इस गिरफ्तारी ने पूरे मुंबई को हिला दिया। अरुण गवली अब जेल में था। वक्त बीत रहा था। अरुण गवली ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी, बेटे
बेटी सबको राजनीति में उतार दिया। 2008 से लेकर अगले कई साल तक गवली पर हत्या, वसूली, आपराधिक साजिश जैसे दर्जनों केस चले। सबसे बड़ा केस था कमला करजा हत्याकांड। 17 साल तक अदालत में तारीख पर तारीख मिलती रही, गवाह आते पलट जाते। 2012 में निचली अदालत ने गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरा देश हैरान रह गया, लेकिन गवली ने हार नहीं मानी। उसने केस को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। साल दर साल, सुनवाई दर सुनवाई। आखिरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गवली को राहत दी। 17 साल बाद 2025 की एक सुबह यरवाड़ा जेल का गेट खुला। बाहर भीड़ जमा थी। लोगों की आंखें उसी चेहरे को ढूंढ रही थी जिसका खौफ और किस्सा 3 दशकों से मुंबई की धड़कनों में बसा था। गेट से सफेद कपड़ों में अरुण गवली बाहर निकला। चेहरे पर वही मुस्कान, आंखों में वही चमक। दगड़ी चोल को सालों बाद फिर से सजाया गया। हर गली में रंगोली, लाइटें और बैनर। लोग मिठाई बांट रहे थे, औरतें ढोलक बजा रही थी। गवली अपने इलाके में पहुंचा। बच्चे उसकी आरती उतार रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, हमारा डैडी लौट आया। 17 साल में मुंबई बदल चुकी थी। नए नेता, नए डॉन, नई राजनीति। लेकिन गवली की वापसी ने पुराने खौफ को फिर से जिंदा कर दिया। गवली की बेटी गीता पहले ही बीएमसी में पार्षद रह चुकी है। पत्नी आशा गवली भी राजनीति में सक्रिय रही। यानी गवली का परिवार अब गैंग से ज्यादा राजनीति में असरदार है। सवाल ये है, क्या गवली खुद चुनावी मैदान में उतरेगा या सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल कराएगा? मुंबई से दिल्ली तक, राजनीति से लेकर अपराध जगत तक, हर जगह एक ही सवाल, डैडी का अगला कदम क्या होगा? क्या वह फिर से चुनाव लड़ेगा या वो दाऊद के खिलाफ कोई नया मोर्चा खोलेगा या अब इतिहास बनकर रह जाएगा? अरुण गवली का नाम आज एक पैराडॉक्स है। कुछ लोग उसे गैंगस्टर कहते हैं, कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा। कुछ के लिए वह राजनीति का खिलाड़ी, तो कुछ के लिए मुंबई का डैडी। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह मुकाम हासिल किया जहां पहुंचने की हिम्मत बहुतों ने की, लेकिन टिक पाया एक डैडी। तो वीरे, आज की हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आपके भाई ने एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, तो गुज्जू यादव व्लॉग करके चैनल है, वहाँ जाए, अपना भाईचारा दिखाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो व्लॉग चैनल की विजिट करना ना भूलें और अपना भाईचारा दिखाना ना भूलें। चलो आज के लिए बस इतना ही। गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।